हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, उससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस आज करने वाला हूँ। जिस टॉपिक को मैंने फिगर में अच्छे से समझाया था, आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस की थी, अब मैं उसी फिगर को लेते हुए थियरी बेस पे आपको समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करना हूँ इस टॉपिक को। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है हेडिंग, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ये कि आपकी यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। अब इस हेडिंग को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कुछ समझाया था, आज मैं थियरी बेस पे हर चीज़ समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके ये टॉपिक। तो आपकी जो पहली हेडिंग है स्टूडेंट, वो है ध्रुव। ठीक है, तो इस ध्रुव के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या होता है तो देख लीजिए आप लोग। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। तो मैं इसको फिगर के द्वारा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ये चीज़ है क्या। ध्रुव के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ध्रुव के बारे में जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ये रहा। अब इस परावर्तक पृष्ठ पे एक बिंदु दिख रहा होगा। अब वो बिंदु कहाँ है, वो बिंदु ये रहा। ये बिंदु पी से इसको प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। ठीक है, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं आपका, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए, इसकी परिभाषा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के दर्पण को ध्रुव पर अभिलंब है। ये मुख्य अक्ष क्या होता है, ये ज़्यादा सिंपल है, आप लोग इस पे फिगर में एक बार देख लीजिए। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा बहुत ईजी है। ये जो लाइन दिख रही है आपको एकदम सीधे जो गई है, दर्पण को, दर्पण से जो गुजर रही है ये लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इस लाइन को सिंपली मुख्य अक्ष ही बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देख लीजिए, इसमें गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से निरूपित करते हैं। तो फिर से हम लोग फिगर पे आते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। हमारी हेडिंग थी वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया इस फिगर में कि ये दर्पण है। अब इस दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, जाहिर सी बात है ये गोले का भाग है। अब जब जिस गोले का भाग है उस गोले पर अपना कोई ना कोई एक सेंटर होगा। वो सेंटर हमारा क्या है, सी। यही सेंटर जो हमारा है वो सी है। इसी सेंटर को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, जिससे सी से प्रदर्शित करते हैं। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। ये रहा हमारा वक्रता त्रिज्या। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला, ये रहा हमारा वक्रता त्रिज्या। तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देख लीजिए एक बार, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से निरूपित किया जाता है। अब आप फिर से फिगर पे आते हैं, हम आपको वक्रता त्रिज्या बताते हैं। ये भी सिंपल है, ये है। तो वक्रता त्रिज्या देख लीजिए आप लोग क्या बच्चों। तो ये हमारा दर्पण है। अब ये गोले का एक भाग है।
अब इस गोले के भाग पे ये मैंने आपको बताया था, ये वक्रता केंद्र था जिसको सी से प्रदर्शित करते थे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ वक्र त्रिज्या क्या होता है। तो जो हमारा सेंटर सी है और जो हमारा बिंदु पी है, सेंटर सी बिंदु पी के बीच की कोई जो दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या आर, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, जो कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक होती है। आई होप से ये भी समझ में आया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग बच्चों। और नेक्स्ट हेडिंग हमारा है द्वारक। द्वारक सिंपली वर्ड है द्वार, जैसे किसी भी घर में जाने के लिए हमें द्वार से गुजरना पड़ता है, एंट्री गेट जो होती है, तो वहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आप देख लीजिए द्वारक क्या होता है एक बार। तो द्वारक देख लीजिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण कहलाता है। इसे mn से प्रदर्शित करते हैं, और mn आपको दिख रहा होगा। तो फिगर में हम लोग फिर से आते हैं, तो देख लेते हैं फिगर में द्वारक। तो ये हमारा पॉइंट रहा m, ये हमारा पॉइंट रहा n। तो इनके बीच ये हमारा है एंट्री गेट। अब यहाँ से कोई लाइट मान लीजिए आ रही है, ऐसे लाइट आएगी टकराएगी, इधर से लाइट आएगी टकराएगी, इधर से लाइट आके टकराएगी। तो जितने एरिया में ये लाइट आके टकरा रही है, उसी पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक। क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग पे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक बच्चों, ये रहा हमारा मुख्य फोकस की परिभाषा। तो इसे एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, क्या होता है मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या महसूस होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें लिखा है ना कि आती हुई महसूस होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, अब हम इसको फिगर से फिर समझा देते हैं आपको फिगर से। ये हमारा रहा मुख्य फोकस, जो फिगर आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये हमारा है गोलीय दर्पण, और ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस पर कोई ना कोई रे आएगी, मान लीजिए रे इधर से आ रही है, इधर पर टकराएगी। टकराने के बाद वो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। ये हमारा बिंदु है, इसी बिंदु पे वो दोनों लाइन एक दूसरे काट रही हैं, यही हमारा फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें नहीं है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है जो कि यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, ये है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब उसको फिगर समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने आपको मुख्य फोकस बताया था, सेम टू सेम उसी बेस पे ये हमारा फोकस दूरी भी है। तो ये हमारा जो दर्पण है, और ये हमारा क्या था, फोकस था। ये लाइट यहाँ टकराई थी, यही हमारा क्या था, फोकस था। तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी देख लीजिए, ये हमारा जो F है, ये हमारा जो P है, इनके बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, इनके बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे, फोकस दूरी को स्मॉल f से और फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आई होप सो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं आगे इसके बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद।